Dear students, today we are going to start chapter 2 of Computer Introduction to Internet. अब हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं अपने घर बैठे ही। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक जगह से दूसरी जगह पे हमें अपना इंफॉर्मेशन डाटा जो शेयर करनी है वो इंटरनेट के थ्रू ही है। तो आज के टाइम में तो आप सब जानते हो कि इंटरनेट का क्या रोल है हमारी लाइफ में। इंटरनेट के बिना तो हमें लगता है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेट के थ्रू ही देखो हम अपनी क्लासेस घर बैठे ही आप लोग ज्वाइन कर रहे हो अपनी क्लासेस, तो ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही है। बिजनेस भी इंटरनेट के थ्रू होते हैं। हम अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने सारे काम जो है घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू सैटेलाइट और डेडिकेटेड लिंक्स। तो इंटरनेट क्या है? कई मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है वो सैटेलाइट के थ्रू या लिंक्स के थ्रू। तो ये जो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये सारे इंटरनेट के थ्रू अपने टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। Then internet is a worldwide computer network. It consists of millions of computers that are spread and connected all across the world. It is also known as network of networks. इसे networks का network भी कहते हैं। इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ा हुआ है इसने इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट इज़ सो वाइड स्प्रेड दीज डेज। आज के दिनों में इंटरनेट का बहुत यूज़ है। दैट देयर विल हार्डली बी एनी कंट्री, सिटी और लोकेलिटी इन विच इट मे नॉट बी देयर। तो अब कोई भी ऐसी सिटी, कंट्री, कोई भी लोकेलिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं है, जहाँ इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो नहीं है। इंटरनेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अब इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कनेक्शन, मतलब पूरे ग्लोब को कनेक्ट करना, सो दैट पीपल कैन शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, ताकि लोग जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स। यहाँ हमारे पास दो टाइप्स के इंटरनेट कंप्यूटर्स हैं, एक तो वेब सर्वर है और एक वेब क्लाइंट है। वेब सर्वर क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, वेब सर्वर। तो ये हाई स्पीड के कंप्यूटर्स होते हैं और जो बेसिक कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं वेब सर्वर। इनकी मेमोरी भी लार्ज होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है इनकी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वेब सर्वर वो कंप्यूटर्स नेटवर्क हैं जहाँ से डाटाज को, इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है। दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू इंटरनेट 24 आवर्स। ये 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहते हैं। इनका जो पर्पस होता है वो सर्विसेज और डाटास को प्रोवाइड करना होता है। तो जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फैसिलिटी जो देते हैं हमें घर बैठे ही, तो और स्टूडेंट जो है घर बैठे ही वो एग्ज़ाम देते हैं। तो जहाँ से वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस के जो कंप्यूटर होते हैं वो वेब सर्वर होते हैं, उनको वेब सर्वर बोलते हैं। और जो हमारे पास हमारे घरों में हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं उनको वेब क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो वेब क्लाइंट होते हैं। जो हमारे घरों में हमारे होम कंप्यूटर हैं उन्हें हम वेब क्लाइंट कहेंगे। इनकी मेमोरी जो है वो वेब सर्वर से कम, और इनकी जो स्पीड होती है कंप्यूटर्स की वो भी स्लो होती है। तो ये वेब सर्वर से स्लो वर्क करते हैं। इनकी स्टोरेज भी लोअर होती है कंपैरिजन टू वेब सर्वर। तो दे एस्टेब्लिश कनेक्शन विद इंटरनेट ओनली
when they require some information or service from web server, तो वो इंटरनेट के साथ तभी कनेक्ट करते हैं हम लोग वेब क्लाइंट को जब हमें कोई डाटा चाहिए होता है वेब सर्वर से, और हमारा ये इंटरनेट से रिलेटेड काम होने के बाद हम उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट से। इनका जो मेन पर्पज़ है वो डाटा और सर्विस को वेब सर्वर से एक्वायर करना है, लेना है। तो हाउ वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट वर्क, अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, वेब सर्वर कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है वेब क्लाइंट को। वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं एक दूसरे के। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स, ये आपको 4 स्टेप्स दे रखे हैं जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वेब क्लाइंट को जब इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वेब क्लाइंट आस्क वेब सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट ट्रेवल्स ओवर इंटरनेट कनेक्शन, अब ये जो वो रिक्वेस्ट करता है वो किसके थ्रू जाती है वेब सर्वर के पास, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जाती है। देन आफ्टर दैट वेब सर्वर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो वेब सर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो वेब क्लाइंट को चाहिए। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स ओवर इंटरनेट कनेक्शन एंड रीच द वेब क्लाइंट, एंड एट लास्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ही वेब क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू भी आपको ये बता रखा है, सारे स्टेप्स इसमें बता रखे हैं। ठीक है, ये इंटरनेट के थ्रू ही देखो आपका वेब क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जाती है वेब सर्वर के पास, फिर वेब सर्वर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट के थ्रू ही वेब क्लाइंट को। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स। You know that internet works on the basis of web server and web client interaction, इनके दोनों के इंटरेक्शन के बेस पे नेटवर्क जो है काम करता है। वेब क्लाइंट आस्क वेब सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वेब क्लाइंट जो है वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कहता है। Now the question is, there are millions of computer in internet, then to which web server should web client ask to provide information? क्या बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो वेब सर्वर को बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है, क्योंकि बहुत सारे वेब क्लाइंट जो हैं वो उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। द आंसर इज दिस क्वेश्चन इज सिंपल, इन इट्स रिक्वेस्ट वेब क्लाइंट इंक्लूड्स वेब सर्वर्स एड्रेस। तो वेब क्लाइंट क्या करता है इसके लिए, वेब सर्वर का एड्रेस जो है इंक्लूड करता है इस रिक्वेस्ट में, क्योंकि वहां से उसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वेब सर्वर का एड्रेस जो है अपनी रिक्वेस्ट में इंक्लूड करता है। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी अ कंप्यूटर एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। अब ये जो कंप्यूटर का एड्रेस है इसे हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। ऑल द इंटरनेट कंप्यूटर्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर आईपी एड्रेस, यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर आईपी एड्रेस। तो जितने भी इंटरनेट कंप्यूटर्स हैं वो अपने इस आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम सबका अलग अलग नाम होता है, हमारे नाम से हमारी आइडेंटिफिकेशन है, इसी तरह कंप्यूटर्स के भी अलग अलग एड्रेस हैं जिनको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। The term IP address is short for Internet Protocol Address. Internet Protocol Address, IP address. तो ये नंबर फॉर्म में होते हैं। It is a number that uniquely identifies a device in a network such as internet. ये नंबर की फॉर्म में होते हैं और ये जैसे आपको दिखा रखे हैं 0.0.0.0, ये 4 नंबर्स होते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर हमारे 0 से लेके 255 तक हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता रखा है
1.1.1.1 भी ले रखा है, और देखो लास्ट में जो आपको शो कर रखा है 255.255.255. इस तरह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. ये नंबर जो है हमारे 0 to 255 तक हो सकते हैं. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं नीचे, जो आपको ये रेड शो कर रखे हैं 250.10.20.256. तो इस तरह हम इन नंबर्स को ले सकते हैं. नेक्स्ट है डोमेन नेम. अब आईपी एड्रेस को भी याद रखना डिफ़िकल्ट होता है. तो कंप्यूटर इज अ सीरीज ऑफ नंबर नोन एज आईपी एड्रेस. जो सीरीज कंप्यूटर यूज़ करता है नंबर्स की, उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू ईजिली रिमेंबर द नंबर्स. ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए. देन इंटरनेट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एसोसिएट अ यूनिक नेम विद एनी आईपी एड्रेस. तो इंटरनेट जो है हर आईपी एड्रेस के साथ एक नेम प्रोवाइड करता है, एक उस एड्रेस के साथ यानी उस नंबर के साथ उसको जोड़ देता है, एसोसिएट कर देता है. जैसे एग्जांपल आपको दे रखे हैं, द नेम gotravelfast.com may be associated with 110.113.56.89 IP एड्रेस. ये इसका IP एड्रेस हो गया 110, 113, 113, 56, 89. ये IP एड्रेस है. और ये जो इसका डोमेन नेम है ये gotravelfast.com. तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं. तो इन दिस केस whosoever refers gotravelfast.com will access the computer that has उसका IP एड्रेस 110.113.56.89. ठीक है, तो gotravel.com किसको रेफर करता है? 110 डॉट, ये जो IP एड्रेस दे रखे हैं